नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की छतरियां और राजस्थान की छतरियों में हमने मुख्य मुख्य छतरियां कल पढ़ ली हैं। जैसे हमने पढ़ा 84 खंभों की छतरी हमने पढ़ी, कहाँ है, बूंदी में। उसके बाद हमने 80 खंभों की छतरी पढ़ी अलवर में। उसके बाद हमने जो है 32 खंभों की छतरियाँ पढ़ी। जैसे हमने जो रणथंभौर दुर्ग था उसमें जो 32 खंभों की छतरी है जेतर सिंह की, उसको भी पढ़ा हमने। जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो है मांडलगढ़ में, उसको भी पढ़ा। उसके बाद जो और अन्य 32 खंभों की छतरियाँ थीं, जैसे एक मंडोर में भी है, पंचकुंड में, जहाँ जोधपुर की जो महारानियाँ थी उनकी जो छतरियाँ थी 49, उनके अंदर जो सबसे मुख्य जो छतरी थी रानी सूर्य कंवर की, उसको भी हमने पढ़ा। बदनौर में जो महाराजा जोध सिंह की छतरी थी 32 खंभों पर, उसको पढ़ा। उसके बाद हमने 20 खंभों की छतरी पढ़ी। सिंगवानियों की जो छतरियाँ थी, सिंगियों की जो छतरी थी, उसको पढ़ा। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की, उसको भी हमने पढ़ा। 12 खंभों की छतरी जो महत्वपूर्ण छतरी है वो देखेंगे। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जो उड़ना राजकुमार कहलाता था, उसकी छतरी है। और उसके बाद हमने 10 खंभों की छतरी पढ़ी, जो जोधपुर में, जोधपुर दुर्ग में मामा भांजा की छतरी कहलाती है, धन्ना और भिया की। 8 खंभों की छतरियाँ पढ़ी, जहाँ रैदास की छतरी हमने पढ़ी, नैड़ा की छतरी पढ़ी। उसके बाद महाराणा प्रताप की जो सबसे प्रतापी छतरी थी, उसको भी हमने पढ़ा। तो ऐसे हमने 1 खंभे की छतरी भी पढ़ी रणथंभौर में। आज जो अन्य छतरियाँ अपनी बची हुई हैं उनको भी देखते हैं हम। तो देखो, हम जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक मैप दिखाई दे रहा है राजस्थान का, उसमें जिलेवार जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ आपको बीकानेर दिखाई दे रहा है, बीकानेर, ये है बीकानेर। यहाँ आपको गंगानगर दिखाई दे रहा है, ये है गंगानगर। ये आपका हनुमानगढ़। तो ऐसे जो जिलेवार जो अन्य महत्वपूर्ण जो अपने एग्जाम की दृष्टि से छतरियाँ हैं, उनको हम जिलेवार देखते हैं कि कौन से ज़िले में कौन सी छतरी स्थित है। तो देखो, आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है, ये आपका राजस्थान का मैप है। यहाँ आपको ज़िले दिखाई दे रहे हैं, जैसे जोधपुर ज़िला दिखाई दे रहा है, आपको नागौर दे रहा है, भीलवाड़ा दे रहा है, ये पाली है अपना, यहाँ से अपना राजसमंद है, ये सिरोही है, ये जालोर है, बाड़मेर है, नीचे उदयपुर दिखाई दे रहा है, ये चित्तौड़गढ़। तो ऐसे हम इन सभी जिलों में जितने भी महत्वपूर्ण छतरियां हैं उनका अध्ययन अपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की मुख्य छतरियों के बारे में। ये देखिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूं कौन से जिले में कौन सी जो छतरी स्थित है, मुख्य मुख्य छतरियां, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भीलवाड़ा में। आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये जिला है दोस्तों भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा जिले की जो है मुख्य छतरियां आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये रहा। अब यहाँ हमें जितने भी भीलवाड़ा जिले की जो छतरियां हैं वो देखने को मिलेंगी। तो देखिए भीलवाड़ा, ये देखिए दोस्तों, हम जो जिस जिले की बात कर रहे हैं वो है भीलवाड़ा। ये कौन से जिले की छतरियां हैं? भीलवाड़ा की। अब इनमें कुछ हमने पढ़ ली हैं, कुछ हमें पढ़ना बाकी है। तो देखो सबसे पहले बात करें राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी हमने कल पढ़ी थी, 8 खंभों की छतरी, जो इसे अधूरा स्वप्न भी कहा जाता है। उसके बाद जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जो कितने खंभों पर स्थित है? 32 खंभों पर, यह भी हमने कल पढ़ी थी। जोध सिंह की छतरी, जो कहाँ है? बदनौर में, यह भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है। अब बात करें गंगाबाई की छतरी, महत्वपूर्ण छतरी है गंगाबाई की छतरी, जो कहाँ है? भीलवाड़ा में। उसके बाद अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरी भी कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनसे नोट्स भी आप बना सकते हैं। मुख्य जिला भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में जो भी मुख्य छतरियां हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अब देखिए आगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं कोटा। ये देखो दोस्तों कोटा, ये आपका कोटा दिखाई दे रहा है। और कोटा में देखो, कोटा में जो मुख्य छतरियां हैं वो देखो, चारबाग की छतरियां, चारबाग की जो छतरी है वो कहाँ है? कोटा में। और छत्र विलास की छतरी, ये भी कहाँ है? कोटा में। यानी चारबाग की छतरी और छत्र विलास छतरी, ये दोनों ही कहाँ हैं? कोटा में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बूंदी की। जो बूंदी की मुख्य जो छतरी है वो देखो, धाबाई देवी की छतरी, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो और कितने खंभों पर स्थित है? 84 खंभों पर। वो कहाँ है? बूंदी में। दूसरी बात करें केसरबाग की छतरी, कौन सी? केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरी दोस्तों कहाँ है? बूंदी में। दोस्तों केसर बहुत ही महंगी आती है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो वैसे भी पानी की कमी है, अब केसर बोएं तो इतना पानी कहाँ से लाएं? तो केसर की बात करें हम, तो जब केसर बोई जाती है तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना एक चली हुई है, उसके तहत ड्रिप सिस्टम किया जाता है। तो केसर की खेती के लिए या केसर की कृषि के लिए कौन सी सिंचाई प्रयुक्त की जाती है? बूंद बूंद सिंचाई, यानी बूंद बूंद से बूंदी और केसर से केसरबाग की छतरी। और केसरबाग की छतरी कहाँ है? बूंदी में। अब आगे बात करें सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में हमने कल पढ़ी थी, एक तो जयसिंह की या जेत्र सिंह की, जयसिंह कह दो या जेत्र सिंह कह दो, इसी को 32 खंभों की छतरी। जेत्र सिंह की या जयसिंह की 32 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, यानी रणथंभौर दुर्ग के पास। हमने कल एक बात और पढ़ी थी कि कुत्ते की छतरी, जो कुकराज घाटी है सवाई माधोपुर में, वहीं एक छतरी बनी हुई है कुत्ते की छतरी, वो भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में हमने कल एक छतरी और पढ़ी थी, एक खंबे की छतरी,
कल हमने पढ़ी थी सवाई माधोपुर में ही एक खंबे की छतरी भी कहाँ है, सवाई माधोपुर में। उसके बाद बात करते हैं हम भरतपुर की या करौली की बात करें। करौली की बात करें दोस्तों, तो करौली में जो मुख्य छतरियां हैं वो देखो, करौली की जो मुख्य छतरी है वो है ये करौली, ये जो है करौली, करौली की छतरियां। गोपाल सिंह की छतरी, करौली में जो महत्वपूर्ण छतरी है वो एक तो गोपाल सिंह की छतरी और एक है बोहरा की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी और बोहरा की छतरी, बोहरा की छतरी और गोपाल सिंह की छतरी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, करौली की। अब आगे बात करें हम भरतपुर की। ये दोस्तों भरतपुर, भरतपुर में एक ही छतरी प्रसिद्ध है, वो है अकबरी की छतरी। अकबर की छतरी कहाँ है, भरतपुर में। दोस्तों अगर अकबर की मस्जिद का नाम आ जाए तो हमें आमेर करना है या जयपुर करना है। जो अकबर की मस्जिद है वो राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और अकबर की छतरी का नाम आए तो कहाँ जाना है, भरतपुर, ठीक है। आगे बात करें हम तो एक जिला आता है हमारा दौसा। ये देखिए दोस्तों दौसा, और दौसा की जो मुख्य छतरियां हैं वो हमने कल पढ़ी थी। दौसा की जो मुख्य छतरियां हैं वो पढ़ी थी, बंजारों की छतरी, लाल सोट दौसा में, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी लाल सोट दौसा में, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है भाई, अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है बंजारों की छतरी। आगे बात करते हैं हम तो हम बात करें जयपुर की। जयपुर की बात करें तो देखो दोस्तों, जयपुर की बात करें तो सबसे पहले गैटोर की छतरियां, ये कहां हैं, जयपुर में। जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण गैटोर की छतरियां। देखो गैटोर की छतरियां की बात करें तो ये गैटोर की छतरियां हैं क्या, जो जयपुर के जो राजा महाराजा थे, जो कछवा वंश के शासक थे, उनमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती और उसको जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता था और उन पर जो छतरियां बनाई जाती वो गैटोर नामक स्थान पर की जाती थी, इसीलिए इसे कहा जाता है गैटोर की छतरियां। और उन छतरियों की बात करें तो वहां मानसिंह की छतरी, ये भी गैटोर में ही है। उसके बाद ईश्वरी सिंह की छतरी, ये भी गैटोर में ही है। तो ऐसे ही जो जयपुर की छतरियां हैं वो क्या कहलाती हैं, गैटोर की छतरियां। ईश्वर सिंह की छतरी जयपुर में है और मान सिंह की छतरी भी कहाँ है, जयपुर में। अब बात करें हम अलवर की। दोस्तों इन छतरियों के बारे में अधिकांश अपन ने पढ़ ली है, थोड़ा सा आज तो रिवीजन टाइप का है मैप के अनुसार, तो इनको देखें। अलवर की छतरियों में बात करें तो हमने कल पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं अलवर। कहां की छतरियां, अलवर की छतरियां। तो अलवर देखो, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी वो भी कितने खंभों पर, 80 खंभों पर, 80 खंभों पर बनी हुई है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा वीर सिंह ने। इसका जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने कल पढ़ी थी, जो पिछली वाली अपनी क्लास थी उसमें पढ़ा था कि कैसे मूसी महारानी जो विनय सिंह के पिता थे महाराजा बख्तावर सिंह, उनकी पासवान थी, हालांकि रानी नहीं थी लेकिन रानी का दर्जा था, उसको रानी कह सकते हैं हम, क्योंकि उनकी पासवान थी
और जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई उस समय कोई भी रानी ऐसी नहीं थी जो उनके साथ सती होने के लिए तैयार हो। अब ये एक समस्या थी, उस समय एक रिवाज था, एक प्रथा थी, जो कि हालांकि अपन आज के समय के अनुसार सोचें तो वो गलत है, लेकिन उस समय एक परंपरा थी कि जो राजा मरता था उसके बाद उसकी जो रानी होती थी उनको सती होना अनिवार्य था। अब उनकी सभी रानियों ने मना कर दिया, तो विनय सिंह जो था वो सोच रहा था कि उनके पिता के साथ उनकी कोई भी ऐसी माता नहीं है जो सती हो सके। तब उनकी जो पासवान थी बख्तावर सिंह की मूसी, उसने कहा था कि मैं उन्हें बख्तावर सिंह के साथ सती होना चाहती हूं, और उनकी जो पासवान थी मूसी वो उनके साथ सती हुई थी। उसके बाद उसको रानी का दर्जा दिया गया, महारानी का दर्जा दिया गया, और उनकी याद में महाराजा विनय सिंह ने एक छतरी बनवाई 80 खंभों की, जिसे कहा जाता है मूसी महारानी की छतरी। उसके बाद देखो टहला की छतरी, टहला की छतरी भी कहाँ है? अलवर में। नेहड़ा की छतरी ये भी कहाँ है? अलवर में। बख्तावर सिंह की छतरी ये अपने बात कर ली है मूसी महारानी की, ये दोनों ही छतरियां एक जगह मिलेगी आपको। आगे पढ़ते हैं। झुंझुनू, झुंझुनू की बात करते हैं हम बात करते हैं झुंझुनू की। तो देखो झुंझुनू की बात करें तो संत जोगीदास की छतरी, संत जोगीदास की छतरी है, और ये कहाँ है? उदयपुर वाटी में। संत जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू कहाँ है दोस्तों? उदयपुर वाटी झुंझुनू में संत जोगीदास की छतरी। देखिए दोस्तों, यहाँ हम हनुमानगढ़ की बात करते हैं। तो देखो राव जेत सिंह की छतरी, राव जेत सिंह की छतरी, ये राव जेत सिंह की छतरी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किसकी? राव जेत सिंह की छतरी। अब यहां देखते हैं हम बीकानेर, ये जो छतरियां हैं बीकानेर, बीकानेर की बात करें तो देवकुंड की छतरियां, देवकुंड की छतरियां कहाँ हैं? बीकानेर में। अब देवकुंड की छतरियों के बारे में हम बात करें तो दोस्तों जो राठौड़ वंश है बीकानेर का, वहां के जो शासक थे और उनकी जो छतरियां थी वो ही देवकुंड की छतरियां कहलाती हैं। जो राठौड़ वंश का शाही शमशान घाट है वहां जो छतरियां बनी हुई हैं वो ही देवकुंड की छतरियां कहलाती हैं। एक बात करें हम तो राव कल्याणमल की छतरी, राव कल्याण, ये राव कल्याणमल बीकानेर के राठौड़ वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था दोस्तों, इसीलिए इसकी छतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राव कल्याणमल की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। अब देखें तो जोधपुर की बात करते हैं हम बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर की जो मुख्य छतरियां हैं, बात किसकी चल रही है? जोधपुर की। जोधपुर की बात करें, ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वो जोधपुर में, कागा की छतरी जोधपुर में,
मामा भांजा, इसके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि मामा भांजा की जो छतरी है 10 खंभों पर, धन्ना और भीमा की, वो भी जोधपुर में। हमने इसकी छतरी की जो है कुछ फुटेज भी देखे थे। तो जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है उससे जस्ट पहले जो छतरी बनी हुई है वो इन मामा भांजा यानी धन्ना और भीमा की छतरी है। गोराधाय की छतरी, हमने धाय के बारे में कल चर्चाएं की थी कि धाय होती क्या थी। जो राजवंश के राजकुमार हुआ करते थे उनको दूध पिलाने वाली या उनका लालन पालन करने वाली जो थी वो दाई कहलाती थी। तो गोराधाय की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। रानी सूर्य कंवर की छतरी, हमने कल विस्तार से बात की थी इसके बारे में। जो जोधपुर के मंडोर में या पंचकुंड नामक स्थान पर जो 49 छतरियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण किसकी छतरी है? रानी सूर्य कंवर की। देखें दोस्तों आगे, जैसलमेर, जैसलमेर की जो छतरियां हैं उनके बारे में बात करें तो बड़ा बाग की छतरी, बड़ा बाग। अब देखें, एक बात करें हम, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, तो यहाँ की छतरियां भी बड़ी होंगी, यहाँ की छतरियां भी क्या होंगी? बड़ी। इसीलिए बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां कहाँ है? जैसलमेर में। ये लो, बड़ा बाग की छतरियां कहाँ हैं? जैसलमेर में। महारावल जेत्र सिंह की छतरी कहाँ है? वो भी जैसलमेर में। आगे देखते हैं, यहां से देखते हैं दोस्तों। तो नागौर की बात करें, हम बात कर रहे हैं नागौर की। हम देखते हैं नागौर की छतरियां। तो देखो, लाखा गुजरी की छतरी, नागौर की बात करें तो लाखा गुजरी की छतरी कहाँ है? नागौर में। और बात करें तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी, तो हमने अमर सिंह राठौड़ के बारे में कल विस्तार से बात की थी कि इनकी छतरी जो है 16 खंभों पर है। ये वही अमर सिंह राठौड़ हैं जो आगरा के किले से अपने घोड़े बादल के सहित कूद गए थे। तो ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो कितने खंभों पर है? 16 खंभों पर, 16 खंभों पर। अब बात करते हैं अजमेर की। हम बात करें दोस्तों अजमेर की। अजमेर की, अजमेर की बात करें तो अजमेर में रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी कहाँ है? अजमेर में। और आतेड़ की छतरी, आतेड़ की छतरी ये भी कहाँ है? अजमेर में। अब यहां से हम बात करें तो राज संबंध की बात करते हैं हम बात करते हैं राज संबंध की। ये लो, राज संबंध। राज संबंध, राज संबंध की जो सबसे महत्वपूर्ण जो है छतरी वो तो है चेतक की छतरी, जो इसके बारे में हमने कल से विस्तार से बात की थी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो 12 खंभों पर स्थित है, ये कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में।
अब देखते हैं दोस्तों उदयपुर की छतरियां। उदयपुर की छतरी कहाँ की? उदयपुर की छतरी देखें तो उदयपुर की छतरी में सबसे महत्वपूर्ण जो छतरी है वो है बांडोली में। कहाँ है? बांडोली में। किसकी? महाराणा प्रताप की। और वो भी कितने खंभों पर? 8 खंभों पर। उसके बाद आहड़ की छतरियां। अब ये आहड़ की छतरियां क्या हैं वो देखो। महाराणा प्रताप की छतरी अकेली 8 खंभों की छतरी है। इसके साथ ही जो आहड़ की छतरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो गुहिल वंश के जो शासक थे, या कहें कि मेवाड़ के राज परिवार की बात करें तो मेवाड़ के राज परिवार की शासकों की जो छतरियां हैं वो कहाँ हैं? आहड़ की। यानी कहें कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जो थे उनसे ये प्रारंभ हुई थी आहड़ में इनकी छतरियां बनवाना या इनका अंतिम संस्कार करना। तो हम बात करें आहड़ में सबसे पहले जो छतरी थी वो किसकी है? अमर सिंह की। आहड़ में सबसे पहली छतरी किसकी है? अमर सिंह की। उसके बाद देखो कपूर बाबा की छतरी भी कहाँ है? आहड़ में। और आहड़ है कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। अब देखें दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं हम। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था रैदास की छतरी। रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में भी कितने खंभों पर है? 8 खंभों पर। 8 खंभों पर रैदास की छतरी। और रैदास के बारे में हमने कल बात की थी कि ये मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद सूर्यकुंड की छतरियां। सूर्यकुंड की छतरी भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ है? ये दोस्तों वही कल्ला राठौड़ है जो कल्ला जी कहलाए थे, 4 हाथों के लोक देवता। तो कल्ला राठौड़ की छतरी भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे देखते हैं। दोस्तों एक लाइन दिखाई दे रही है, एक नोट में एक लाइन दिखाई दे रही है क्या आपको? देखिए जयपुर में एक गांव है अमरसर। जयपुर में एक गांव है अमरसर। अमरसर, उस गांव में एक छतरी है जो कहलाती है दादा पोता की। तो दोस्तों दादा पोता की छतरी कहाँ है? या तो जयपुर कह दो और गांव का नाम आ जाए तो अमरसर। गांव का नाम अमरसर। तो ये नोट लगा के लिखना कि गांव का नाम आ जाए तो अमरसर। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि दादा पोता की छतरी कहाँ है? तो जयपुर में। जयपुर में। और स्थान विशेष पूछे तो अमरसर गांव में। तो दोस्तों हमने पढ़ी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण छतरियाँ। जैसे हमने भीलवाड़ा की पढ़ी, राणा सांगा की छतरी है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, या 32 खंभों की जोत सिंह की छतरी भी है।
गंगाबाई की छतरी भी है, अमरगढ़ की छतरियाँ भी वही हैं। अब देखो एक छतरी जो महत्वपूर्ण छतरी है, राजस्थान में एक महत्वपूर्ण छतरी है, बात करते हैं हम बारा की या नातू सिंह की, थानेदार नातू सिंह की छतरी, थानेदार नातू सिंह की छतरी। और दोस्तों ये कहाँ है? बारा में। कहाँ है? बारा में। यानी क्वेश्चन आएगा कि थानेदार नातू सिंह की छतरी कहाँ है, तो आपको आंसर क्या करना है? बारा में। बाकी हमने पढ़ ली है, कुत्ते की छतरी पढ़ ली। हाँ, कोटा की जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं उसके बारे में देख लो। कोटा की जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं, देखिए चारबाग की छतरी कहाँ है? कोटा में। चारबाग की छतरी कहाँ है? कोटा में। इसके अलावा हम बात करें तो छत्र विलास छतरी कहाँ है? कोटा में। यानी चारबाग की छतरी और छत्र विलास छतरी कहाँ है? कोटा में। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो छतरियों का टॉपिक है वो समाप्त होता है। लगभग हमने राजस्थान की जितनी भी छतरियां थी वो सारी छतरियां करवाई हैं। तो शायद आशा करता हूं कि इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को आप देखें और इनके नोट्स तैयार करें और पढ़ें आराम से। अब हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे अगली क्लास में। उससे पहले हो सकता है क्या हम ये जो छतरियों का टॉपिक है ये पूरा हो चुका है, एक टॉपिक और हम करवाएंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन सेट करवाएंगे, क्वेश्चनों का एक क्लास लेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें से कुछ अधिकांश जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो आई हुई एग्जामों से लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आगे बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।